नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कांग्रेस ने घाटी में हुई टारगेट किलिंग के विरुद्ध जताया रोष। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ने 35वें दिन भी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। विक्रम चौक राजीव कॉलोनी के लोगों ने गांधीनगर पीडीडी कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने घाटी में हुई टारगेट किलिंग के विरुद्ध जताया रोष। रमन भल्ला ने कहा, उपराज्यपाल के शांति वाले दावे साबित हो रहे खोखले। निर्दोष लोगों की हत्याओं पर रोक लगाने में सरकार हो रही असफल साबित। उस रियासत जो हमारी अस्तवार रियासत यहाँ पे थी, उस दौर से यहाँ पे गुजर रही थी जब सब लोग जश्न आज़ादी का दिन यहाँ पे मना रहे थे और बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े भाषण एलजी साहब की तरफ से आए और बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी की तरफ से ये भाषण यहाँ पे आए कि कहीं पे भी आतंकवाद की कब्र तोड़ दी गई है। ग्राफ बिल्कुल नीचे यहाँ पे होगा और किस हद तक कहाँ पे वो शोपियां आर्कट में यहाँ पे पहुँच के उन्होंने कश्मीरी पंडितों पे सिलेक्टिव किलिंग और टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला यहाँ पे जारी रखते हुए एक की शहादत हो गई, दूसरा भी अभी गंभीर रूप में घायल है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि उसकी जल्दी रिकवरी हो सके, इसकी जान चलेगी, अब परिवार वालों के साथ है। लेकिन ये अफसोस से कहना पड़ता है कि भाजपा जो दावे करने वाली सियासी पार्टी पे जो आज सत्ताधारी पार्टी थी, इस ढंग से तो वो जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को मेंटेन नहीं अभी तक कर सकी, डबल इंजन की सरकार होते हुए बाद। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ने 35वें दिन भी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकार की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस न मिलने पर गुस्साए प्रदर्शनकारी युवा। कहा, जल्द से जल्द सिलेक्शन लिस्ट की जाए जारी। हमारा आज 35 डे है। जो गैप की आप बात कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे जो SHO साहब थे उन्होंने बोला था कि 12 के बाद आपको यहाँ पर 11 के बाद प्रोटेस्ट नहीं करना, बैठने नहीं दिया जाएगा। बट हमारा प्रोटेस्ट जो था वो कंटिन्यू था। वो कैसे? क्योंकि कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा था और 11 को ही हमारे यहाँ से एक डेलीगेशन जो है दिल्ली की तरफ जाता है। तो हमारा जो प्रोटेस्ट है गैप तो नहीं पड़ा क्योंकि कंटिन्यूस हमारा प्रोटेस्ट चलता जा रहा है। आज 35वां दिन हो गया हमारे यहाँ पे बैठे हुए और हमें दिल्ली भी इसलिए जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई बात सुन नहीं रहा था, इसलिए हमें दिल्ली का रुख करना पड़ा। वहाँ पे हमारा डेलीगेशन गया, वहाँ पे हम जो मिनिस्टर्स थे, JNK के जो मिनिस्टर्स हैं, वहाँ पे MPs हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई और वहाँ पे हमने जो अपने ग्रीवेंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और PMO ऑफिस में भी हमने अपने ग्रीवेंस डाले हैं और वहाँ से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स। विक्रम चौक राजीव कॉलोनी के लोगों ने गांधीनगर पीडीडी कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। कहा, पिछले 4-5 दिन से नहीं है उनके क्षेत्र में बिजली। लोगों ने विभाग के JE पर समस्या को अनदेखा करने का लगाया आरोप। मैंने इनके दफ्तर में कल 10 चक्कर लगाए। परसों रात को 9 बजे मैं इनके पास आया। JE साहब को बोला मैंने बिजली ख़राब है, हमारे आधे लोगों की ख़राब आधी आ रही है। उसने बोला मैं ठीक करवा देता हूँ। कोई नहीं गया। रात को 11 बजे मैं फिर इधर आया, तब भी कोई नहीं गया। कल मैं बारिश में 3-4 दफ़ा इधर आया, मेरे पास बिजली कल के। रात को मैं 11 बजे फिर आया इधर। मैंने इनको दोपहर को फ़ोन किया, इन्होंने बोला ठीक करवा देंगे। जब 4 बज गए मैंने इनको बोला JE साहब 4 बज गया, अब तक बत्ती नहीं ठीक हुई आपकी। वो कहता अभी बारिश नहीं रुकी है, बारिश रुकी है, मैंने अपने बंदे थोड़े मरवाने हैं। लेकिन JE कल इनके बंदे ट्रांसफार्मर ठीक करने जा रहे थे बारिश में, 4-4:30 बजे की बात है। तब इनके बंदे नहीं मर रहे थे, तब इनके कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जब हम गरीब लोगों की लाइट जाती है इनको प्रॉब्लम आ जाती है। कभी ये हीटर लगाया आपने, कभी ये लगाया तो आप निकालो ना हीटर। कौन मना कर रहा है आपको? किसने गुंडियां लगाई? निकाले ना। हमारी डिमांड जो है 4 दिन से हमारी लाइट नहीं है। जम्मू में ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज का प्रदर्शन फिर हुआ शुरू। ट्रांसफर पॉलिसी के लिए लगातार उठा रहे आवाज। प्रशासन द्वारा गठित की गई कमेटी को जल्द काम करने की अपील। हमारी शुरू से ही यही एक डिमांड थी कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, एक सूटेबल ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन ये पॉलिसी अभी तक इतना टाइम ले रही है कि हमें गवर्नमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम आई उनको फॉलो करने के बाद भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसमें काफ़ी सारी कोताही हो रही है। हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी को डिले किया जा रहा है। एट प्रेजेंट फिर से हमें मजबूरन होना पड़ रहा है कि हमारे साथी फिर से हम सभी को बुला रहे हैं, हमारे साथी आ रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए कि हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको जल्दी से जल्दी बनाई जाए। हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रशासन पर सौतेला व्यवहार करने का लगाया आरोप। कहा, ना तो प्रशासन पेंशन बढ़ोतरी कर रहा, ना ही रोजगार दे रहा। परिवार का पालन पोषण करना हुआ बेहद मुश्किल। रजनी, आज हम एक आज़ादी का मौसम मना रहे हैं। देखो लोगों ने 15 अगस्त को मनाया, हम थोड़े डीले हैं लोगों से, इसलिए आज तक जी
बोलो ना क्या। हम भी हमारा देश आज़ाद हुआ है, 75 साल हुए, हमें भी खुशी हुई, हम खुशी मनाने आए हैं यहाँ पे। दूसरे वो कल पहुँच गए, उन्होंने खुशी कल मना ली, हम थोड़े लोगों से थोड़े डीले थे, इसलिए स्लो चले और 16 तारीख को पहुँचे हैं यहाँ पे, तो 16 को मना रहे हैं जी। हमारी नई बड़ी आई तो कुछ हमारे लिए कोई स्पेशल तो हुआ नहीं, इसलिए हम भी खुशियों में हम सबके साथ होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को भी शर्म जाएगी, हमारे साथ हर कदम से कदम मिलाओगे, हमें बराबरी देनी चाहिए। देखिए हैंडीकैप के लिए कल इन्होंने कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं किया पूरे हिंदुस्तान में। जैसे मोदी साहब ने हमें बहुत अच्छा नाम दिया दिव्यांग, और कहाँ पे दिव्यांगों को फ़ायदा मिलता है बताइए, कहाँ पे बस नाम दे। पीएचई डेली वेजेस का चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर 55वें दिन भी प्रदर्शन जारी। स्थायी करने के साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की कर रहे मांग। कहा अगर मांगे नहीं हुई पूरी तो उग्र करेंगे प्रदर्शन। हड़ताल के जो डे नाइट चल रही है तो 1 तारीख से, तो हमारी जो 3 ही डिमांडें हैं, रेगुलर पॉलिसी, जो मिनिमम वेज एक्ट और हमारा 72 महीने का जो बकाया वेतन है। हम एलजी साहब से अभी भी यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमें रेगुलर पॉलिसी दी जाए और हमारा मिनिमम वेज एक्ट और 72 महीने की जो बकाया वेतन है। आपने देखा कि जो रक्षाबंधन के दिन भी हमने यही डे नाइट पे जो प्रदर्शन हमारा चल रहा है वो हम डे नाइट पे यहाँ कर रहे हैं। कल गणतंत्र दिवस था, 15 अगस्त था, तो हमने तब भी यहाँ झंडा लहराया और देश की शान और मान को हमने वही अच्छे तरीके से रखा। मगर हम एलजी साहब से यही प्रार्थना करते हैं कि जो डेली भी रहे हमारा जो पीएचई का 22-23 हज़ार, उसको जल्द से जल्द रेगुलर पास दी जाए। और हम पहले भी पानी पिलाते थे, अब भी पानी पिलाएंगे। जय हिंद जय भारत। दलित ओबीसी माइनॉरिटी ने राजस्थान में 9 साल के बच्चे की हत्या की निंदा। कहा देश में जात पात के नाम पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। इस बारे में राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम भी भेजा गया है। हम जो छुआछूत, जो ऊंच नीच है, जो भेदभाव है उस पर है, और हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपका आजादी जो तिरंगा आप फहरा रहे हो, जिसके हम भी देनदार हैं, आजादी भारत को देने वाले लोग आप तो नहीं हो, वो चले गए हमारे लोग जिन्होंने कुर्बानी दी है। उन्होंने एक लाज भी बनाया था, एक कानून बनाया था जिसके ऊपर चल के कास्टलेस सोसाइटी बनाना था। अभी जो राजस्थान में 9 साल के बच्चे को सिर्फ पानी के मटके को हाथ लगाने से उसका कत्ल कर दिया है। अभी जम्मू कश्मीर की मैं बात बताऊं, आज 60 दिन से ऊपर हो गया, मगोवाली में मंदिरों से ऐलान किया गया है कि दलितों को ना पानी पीने दिया जाएगा, ना जहामत की जाएगी, इनके खेतों में नहीं जाने दिया जाएगा। और आज तक पुलिस SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा होने के बावजूद। राष्ट्रीय बजरंग दल ने शोपियां में हुए आतंकी हमले के विरुद्ध किया प्रदर्शन। इस हमले को लेकर पाकिस्तान का जलाया पुतला। कहा सरकार के सभी सुरक्षा दावों की खुल रही है पोल। क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग जो है वो अभी भी जारी है। कल 15 अगस्त के दिन भी आतंकवादियों के द्वारा गोपालपुरा के अंदर एक हिंदू परिवार के ऊपर ग्रेनेड फेंका गया, जिसमें करण सिंह नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। आज सोपैया के अंदर 2 भाई जो अपने खेत के अंदर थे, जो उनका बाग था, वो बाग में गए हुए थे, वहां पर आतंकवादियों ने उनके ऊपर जो है गोलियां बरसाई, जिसमें सुनील भट्ट नाम। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज वार्ड नंबर 63 में एक बेकरी की दुकान पर मारा छापा। चेयरमैन राजकुमार तरखान ने ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। दुकान से 70 किलो के करीब प्लास्टिक बैग बरामद, 15,000 रुपए वसूले गए जुर्माना। आज बड़ी दुख की बात है कि बार बार कॉरपोरेशन की अपील के बावजूद भी ये लोग पॉलीथीन बेचना बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टाफ जो है वो भी भरपूर मेहनत कर रहा है और पकड़ कर इनका पॉलीथीन वो जब्त कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कोई बड़ी मछली जो है, डॉक्टर साहब से मैं अपील करता हूँ एक दफ़ा बड़ी मछली जो है उसको पकड़े, ताकि पूरे शहर को पता चले कि कौन से लोग हैं जो ये धंधा कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो जहर जो मिला रहे हैं इसमें, और कौन से लोग हैं जो ये काम जो वहाँ बाहर से लाकर यहाँ पर बेच रहे हैं, पंजाब से लाकर। ये भी पूरा इनका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं अपने स्टाफ को यही कहना चाहूँगा कि फिलहाल जम्मू सिटी राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।